तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संबोधन करने के लिए। इंडिकेशन, इंडिकेशन कैसे करते हैं? दिस, इंडिकेशन करते हैं दैट, इंडिकेशन कैसे करते हैं? दीज, इंडिकेशन कैसे करते हैं? संबोधन कैसे करते हैं? दोज। तो ध्यान रखिएगा, दीज और दोज जो होता है ये आपका क्या होता है? प्लूरल होता है। क्या होता है? प्लूरल होता है। दिस और दैट क्या होता है? सिंगुलर होता है। क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो दोस्तों याद रखना है, दिस और दैट सिंगुलर होता है, दीज और दोज क्या होता है? प्लूरल होता है। तो एक चीज आपको और ध्यान रखना है आप लोगों को यहाँ पे, कि जैसे ये जो दिस वर्ड है या फिर ये जो दैट वर्ड है, अगर इसके बाद हम लोग नाउन को पुट करेंगे तो नाउन हमारा क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाउन यहाँ पे सिंगुलर हो जाएगा। लेकिन यही चीज अगर दीज हो या फिर दोज हो, तो दोस्तों याद रखना है कि इसके बाद जो हम लोग नाउन को पुट करेंगे वो नाउन हमारा क्या होगा? प्लूरल होगा। नाउन क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्लूरल होगा। ध्यान रखिएगा, इनका यूज हम लोग संबोधन करने के लिए करते हैं। इनका प्रयोग संबोधन करने के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग संबोधन करने के लिए नहीं बोलते हैं, दिस बॉय, दैट गर्ल, दोज बुक्स, दोज मैन, दोज गर्ल्स, दोज टीचर्स। तो संबोधन करने के लिए हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे मैंने बताया कि दिस और दैट के बाद जो नाउन आता है वो सिंगुलर होता है, दिस और दोज के बाद प्लूरल होता है। जैसे कि एग्जाम्पल लेके मैंने यहाँ पे लिखा दिस बुक, दिस बुक, दैट बुक, है ना? सही है। हमने लिखा यहाँ पे दैट गर्ल, सही है। यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा दीज बुक्स। क्या लिखना पड़ेगा? दीज बुक्स। हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे दोज दोज बॉयज। क्या लिखना पड़ेगा? दोज बॉयज लिखना पड़ेगा। और मान के चलिए अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ दोज गर्ल, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि दोज के बाद आने वाला नाउन क्या होता है? प्लूरल होता है। क्या होता है? प्लूरल होता है। ये छोटा सा रूल था, लेकिन इसमें थोड़ा सा और मैं आप लोगों को नॉलेज देता हूँ। चलिए नॉलेज देता हूँ। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जैसे कि सेंटेंस लिखा मैंने यहाँ पे कि दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। हमने लिखा यहाँ पे दैट इज योर कार। सेंटेंस लिखा मैंने यहाँ पे दीज दीज आर माई बुक्स, दीज आर माई बुक्स। एक और लिखा मैंने यहाँ पे दोज दोज आर दोज आर हिज कार्स। दोस्तों इन सभी सेंटेंसेस में ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, अगर दिस हो या दैट हो या फिर दीज हो या फिर दोज हो, दोस्तों याद रखिएगा सभी लोग, दिस दैट दीज दोज हो और इसके ठीक बाद, एक सेकेंड ऊपर चले जाओ, थोड़ा सा मान जाओ, हाँ, इसके ठीक बाद अगर आप लोगों को नाउन दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है? नाउन। तो दोस्तों ये जो वर्ड्स दिख रहे हैं ना आपको, इनको हम कहेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव। क्या बोलेंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो दोस्तों देखिए, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस इज द वे, दिस इज द कॉन्सेप्ट। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, है कि नहीं? चलो वेरी गुड। तो मैंने आपको यहाँ पे ये समझाया है कि दिस दैट दिस दोज ये क्या होता है? आपका प्रोनाउन होता है, ठीक है ना, जब इसके ठीक बाद नाउन नहीं आता हो। लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है कि दिस दैट दिस दोज के ठीक बाद अगर नाउन आता है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम करेगा। यहाँ पे देखिएगा, दिस दैट दिस दोज के ठीक बाद नाउन नहीं आया हुआ है, इसीलिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम किया है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम किया है। लेकिन आप देखिए यहाँ पे, आप यहाँ पे देखिए कि जैसे कि अगर मैं ये बोलता हूँ कि दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। तो दोस्तों बुक क्या है? नाउन है। बुक क्या है? नाउन है। तो दिस यहाँ पे किसका काम करेगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का। मैंने लिखा यहाँ पे दीज गर्ल्स। क्या लिखा मैंने? दीज गर्ल्स। गर्ल्स क्या है दोस्तों? नाउन है। तो दीज यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम करेगा। तो देखिए ये मैंने आप लोगों को एनालिसिस करा दिया है। ये मैंने एनालिसिस करा दिया, जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हो ना वहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो सेम वर्ड है, देखिए अलग अलग काम कर रहा है, एक बार प्रोनाउन का काम कर रहा है तो एक बार एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है ना? चलिए देख लीजिए, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए अच्छे से।